किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे मक्के की उन्नत खेती। मक्के की खेती हमको कब और कैसे करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम बेस्ट वैरायटी और जो आप किस्में लगा रहे हैं उनसे एक अच्छी उपज पैदावार निकालने के लिए सही समय पर सही खादों की भी पूर्ति करनी पड़ेगी। फॉल आर्मी वर्म आती है, DBM का प्रकोप होता है, तो इनको कंट्रोल करेंगे और साथ ही बेस्ट टॉनिक, बेस्ट NPK खादें और एक एकड़ से आप अधिकतम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार निकाल सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल से संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। रबी सीजन के लिए खेती करने का सही समय है दिसंबर महीना, जबकि ग्रीष्मकालीन या फिर जायद के लिए मार्च और अप्रैल महीना सबसे उत्तम माना जाता है। खरीफ के लिए आप जुलाई महीने पर मक्के की बुआई कर सकते हैं। कौन सी किस्मों को आपको लगाना चाहिए यदि आप गर्मियों के दिनों पर रबी सीजन पर या फिर ग्रीष्मकालीन जायद पर मक्के को लगा रहे हैं, तो उन्नत किस्में, उन्नत हाइब्रिड बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो नंबर 1 डेकाल्ब की 9081 वैरायटी आती, गर्मियों के दिनों पर बहुत लाजवाब वर्क करेगी। नंबर 2 पायोनियर की P3396, एडवांटा की PAC 751 वैरायटी, डेकाल्ब की 9208 और पायोनियर की 3567 वैरायटी सबसे उत्तम किस्में हैं। अब और भी अलग अलग कंपनी की वैरायटी आती हैं, लेकिन हमको पर्सनली गर्मियों के दिनों पर और ग्रीष्मकालीन ऋतु के लिए यह किस्में काफ़ी फिट समझ में आई। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। एक एकड़ में लगभग 7 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। खेत की तैयारी की बात करें तो अच्छे तरीके से आपको खेत की तैयारी करना है। 2 बार कल्टीवेटर चलवाना है, फिर मिट्टी को अच्छी भुरभुरी करा लीजिए। और बुआई के समय जो आपको बेसल डोज प्रयोग करना है, DAP 50 किलोग्राम, SSP 50 किलोग्राम और MOP 20 किलोग्राम बुआई के समय प्रयोग करें। और इसी के साथ 2 ट्रॉली गोबर की खाद, या फिर NPK 12-32-16 है तो फिर 12-32-16 50 किलोग्राम आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ सल्फर भी आप ले सकते हैं, बेंटोनेट सल्फर लगभग 5 किलोग्राम। तो जौन सी उपलब्ध हो, वैसे तो DAP SSP वाला कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट है। कितनी दूरी पर हमको मक्के की बुआई करनी चाहिए, तो लाइन से लाइन की दूरी 18 इंच रखिए। एक बार 18 से 20 इंच में बुआई करके देखिए। मक्के को किसान बहुत पास पास में लगा देते हैं, जिससे भुट्टे पर प्रॉपर दाने नहीं पड़ पाते हैं और पैदावार भी घट जाती है, गिल्ली छोटी रह जाती है। तो लाइन से लाइन की दूरी 18 इंच और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 12 इंच रखें। 2.5 इंच गहराई पर्याप्त होती है मक्के के लिए। इस हिसाब से आप बुआई करें। अब बात आती है खाद का शेड्यूल। तो मक्के की फसल पर एक खाद तो गई बुआई के समय। अब अंकुरण हमारा मक्का हो चुका है, तो समय समय पर सिंचाई करनी है और खाद देनी है। पहली खाद 20 से 25 दिन के आसपास की जब हमारी मक्के की फसल होती है, तो रैपिड ग्रो जो फर्टिलाइजर्स आती है, इसका डोज लेना है आपको 10 किलोग्राम, यूरिया खाद 25 किलोग्राम और माइक्रो न्यूट्रियन 5 किलोग्राम। इनको आपस में मिक्स करके 1 एकड़ में प्रयोग करें। सेकंड खाद 40 से 45 दिन की फसल होती, सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 33% वाली 5 किलोग्राम और यूरिया खाद 45 किलोग्राम। इनको प्रयोग करें कब? 40 से 45 दिन के आसपास की फसल होती है। अब बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। तो मक्के की फसल पर स्प्रे शेड्यूल सही समय पर फॉल आर्मी वर्म और रस चूसक कीटों के साथ साथ इल्लियों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे DBM है, फॉल आर्मी वर्म है, डाउनी मिल्ड्यूड है, तना सड़न की समस्या आती, लीफ स्पॉट है, रस्ट है, पत्तियों का झुलसा, तो अलग अलग प्रकार की बीमारी आती हैं। गहरी ग्रीननेस, मोटा तना और स्वस्थ फसल रहे, तो इसके लिए फर्स्ट स्प्रे में 18 से 20 दिन के आसपास की जब हमारी फसल होती है, तो प्रोफेनोफॉस और साइपरमेथ्रिन वाला जो कॉम्बिनेशन आता है 25 ml, Z78 50 ग्राम और ईसेबियन टॉनिक 25 ml या फिर पोषक सुपर 25 ml, दोनों में से एक को आप 15 लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ ही सेकंड जो स्प्रे है 40 से 45 दिन की फसल होती है, एमामेक्टिन वेंजोइट 10 ग्राम, बायर कंपनी की सोलेमन इंसेक्टिसाइड 10 ml, टाटा की ताकत फंगिसाइड आपको लेना है 40 ग्राम या फिर रोको फंगिसाइड 40 ग्राम, दोनों में से एक, और इसके साथ एक कीटनाशक कराटे इंसेक्टिसाइड 30 ml 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। यह 15 लीटर की दर से डोज बता रहे हैं। इसका 10 टाइम यदि आप इंटू कर देंगे तो फिर 1 एकड़ का डोज आ जाएगा। तीसरे स्प्रे के बारे में बात करें तो 60-65 दिन की जब हमारी फसल होती है, तो इस समय इल्लियों का प्रकोप बढ़ जाता है। सिजेंटा की थायोन्यूट्री 40 ग्राम, डेलीगेट या फिर अदामा की फ्लेथोरा,
या फिर बायर कंपनी की फेम, इनमें से कोई एक कीटनाशक और एक फंगिसाइड मिला करके स्प्रे करें 15 लीटर की दर से। इस प्रकार आप मक्के की खेती कर सकते हैं। समय समय पर गर्मियों के दिनों पर 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी पड़ती है। पैदावार की बात करते हैं तो 1 एकड़ से यदि आप रबी सीजन या फिर जायद पर मक्के को लगाते हैं तो खरीफ सीजन से ज़्यादा पैदावार मिलती है। 1 एकड़ से 35 से 40 क्विंटल तक पैदावार आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ध्यान रखिए, ग्रीष्मकालीन जायद की हम बात कर रहे हैं या फिर रबी सीजन में। लागत की बात करते हैं तो 25 से 30 हज़ार रुपये के आसपास लागत लग जाती है और जो लाइफ साइकिल है वैरायटी के हिसाब से रहती है। कुछ वैरायटी थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती है तो कुछ वैरायटी 120 दिन तक का समय लगता है। मान लीजिए 95 दिन से लेकर के 120 दिन के आसपास का समय तो लग ही जाता है। कुछ इस प्रकार थ्रेसिंग करें और बाजार भाव जब उचित मिले तो आप अपनी उपज को मार्केट में बेच सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई मक्के की खेती करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं तो डाउट्स को क्लियर करने के लिए कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर बेस्ट कीटनाशक जानना चाहते हैं तो हमारी यह वीडियो खासकर मक्के की फसल पर लगने वाली इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए है जो बेस्ट कीटनाशक वाली वीडियो, इस वीडियो को आप वॉच जरूर कर लेना। धन्यवाद।